और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल हो। ये जीवान बड़ी चंचल है। इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिव नाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्छिष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये जिह्वा अपने आप उच्छिष्ट हो जाए। महाराज इस जिह्वा को साधना और साध कर परमात्मा के भजन में लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, परमात्मा के स्मरण में लगाना कठिन है। बोल मेरी जीवा हरि हरि और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, जम के तो बोलो। हरि हरि भजन का नंबर आए तो हरि का नाम छूट जाता है, और खाने का अगर नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बताती है, क्या जोरदार लिट्टी चोखा बना है, क्या जोरदार बना। दही भात का तो कहना ही नहीं, क्या दही चिवड़ा का तो कहना ही। ये जिह्वा स्वाद बता रही, ये जिह्वा स्वाद दिखा रही, ये जिह्वा स्वाद बताने का कार्य कर रही। भजन में इसका मन नहीं रमता, भजन में इसका चित्त नहीं रमता, भजन में इसका, ये थोड़ी देर अगर भजन में रम जाती है तो थोड़ी देर बाद भजन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर भजन में रम गई तो थोड़ी देर में भजन से दूर हो गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र करते हैं। भगवान शिव अगर कृपा करते हैं तो कोई शिव महापुराण तक पहुंच पाता है, भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाता है, शिव की कथा अमृत को श्रवण कर पाता है। उसकी कृपा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। देवराज और बिंदुक भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के उपासक हैं। कुछ कृपा शंकर की, जो देवराज चोरी करता है, जो देवराज चोरी में लिप्त रहता है, जो चोरी में लगा हुआ है, जो चोरी के काम में दिन रात डूबा हुआ है, वो भगवान शंकर का गुणगान कभी नहीं कर पाया, वो शिव की उपासना नहीं कर पाया। अब जब उपासना नहीं कर पाया देवराज, किसी किसी के घर में पत्नी चाहती है कि पति मंदिर तक जाए, पत्नी चाहती है कि भगवान का भजन करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शिव की भक्ति करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शंकर का पति गुणगान करे, पर पत्नी कह रही है पति से कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर के द्वार जाओ, शंकर का भजन करो, शंकर का कीर्तन करो, शंकर का मंत्र जाप करो, शंकर की भक्ति में डूबो, और पति डूब ही नहीं पाता है, पति मंदिर तक जा ही नहीं पाता है, पति मंदिर में स्मरण ही नहीं कर पाता है, पति मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कहीं कहीं तब शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर ज्यादा पीछा नहीं पकड़ना। अगर पति मंदिर तक नहीं जा रहा है, पति का मन मंदिर तक जाने का नहीं है, पति का मन स्मरण करने का नहीं है, पति का मन भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का नहीं है, तो फिर आप पीछा ना पकड़ो, फिर आप अपनी अविरल भक्ति को करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना स्मरण करो, और भगवान शिव से इतना जरूर कहो कि इतना जरूर करना, अगर मेरी भक्ति में बल है
अगर मेरा विश्वास दृढ़ है, मेरा भरोसा दृढ़ है, तो आप इतना जरूर करना कि एक ना एक दिन मेरे पति को भी आपके चरणों की भक्ति में जरूर लगाना। बस इतनी कृपा जरूर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरे दरवाजे तक आ जाएं और तू हमारी बिगड़ी बना ले, इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे। हम तेरे विश्वास के भरोसे, हम तेरी दृढ़ता के भरोसे हम चल लें, इससे बढ़कर सुख का अनुभव और क्या हुआ। इससे बड़ा सुख का अनुभव और क्या हो सकता। आप विश्वास दृढ़ करो, आप भरोसा दृढ़ करो, और जब विश्वास और भरोसा पक्का होगा, शिव तत्व मिलेगा जरूर। यहां इतने लोग, हमारे आदरणीय गोस्वामी जी श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी से आशीष जी ने बात करी, सब पंडाल की व्यवस्था, अरे बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा दिया गया है। और पहले दिन तो नहीं कह सकते, पर 2-3 दिन में ये पंडाल बाबा की कृपा से पूरा भरा जाएगा। पर आदरणीय गोस्वामी जी को भी नहीं मालूम था कि पहले दिन ही इतने भक्त पहुंच जाएंगे कि पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, ढेर पड़े हुए। अब गोस्वामी जी को टेंशन है। कौन सी टेंशन? कि कल इधर भी बढ़ाना है और बोलते जाओ उधर भी बढ़ाना। अभी तो पहला दिन है, शुरुआत हुई है, और गेंद चौका छक्का लगकर कहीं भी जा सकती है। अब गोस्वामी जी के ऊपर है। आज आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हो, इसलिए खड़े हुए हो, जगह नहीं मिल रही, हम मान रहे हैं, पर कल आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था। कहां है गोस्वामी जी? कहां खड़े हैं? जरा खड़े हो जाओ तो जरा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बड़े सरल और बड़े सहज हैं, बड़े आनंदित हैं। कल इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है। ये शिव तत्व, ये उगड़ी है। शिव भक्ति का एक रस तत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा। अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गया। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं। देखो कहां जा रही है? गंगा जी नहाने जा रही हूं, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है, इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी। क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूं और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूंगी, उसको गंगा तो मिला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूं, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा।
पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा हो तो मत नहाना। अब पति घाट तक आया, इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी और कूदते से ही पानी तेज उछाल दी। जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया, भयंकर। तुझे दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो, पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। अनायास कृपा, इसको अनायास ही कृपा का। ये बिहार वालों के लिए अनायास कृपा है। बिहार के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि शिव महापुराण की कथा यहां मिल जाएगी बिहार वासियों को। और खगड़िया गांव से गोस्वामी जी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने नाम लिखा है, मेरा नाम मत बोलना, पत्र भले पढ़ दो। गोस्वामी जी, एक बेचारी एक बेटी ने लिखा है कि मेरा पत्र भले पढ़ दो पर नाम मत बोलना। उसने लिखा है मेरे गला पानी में गया और वो गल गया और अंकुरित हो गया। संसार में ऐसे मनुष्य हैं, कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाता है और कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में लग नहीं पाता। कोई भगवान की भक्ति में लग रहा है और कोई कोई का मन भगवान की अविरल भक्ति में लग ही नहीं पा रहा। एक कथा पहले कही थी, एक कथा का स्मरण पहले करा था। कोई कोई बाथरूम ऐसी होती है कि पानी यहां डालो वॉशरूम में और एकदम पानी बहकर सीधे पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और कोई कोई वॉशरूम का फर्श ऐसा होता है कि उसमें पानी अंदर भरा रहता है, तो झाड़ू से वाइपर से उस पानी को निकालना पड़ता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि पानी डला और फर्श एकदम ढाल में होता है और ढाल में हुआ कि वो पानी बहकर सीधे पाइप में चला गया और बाहर निकल गया। और कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसको झाड़ू से वाइपर से पानी की तरह निकालना पड़ता है। दो तरह के होते हैं, एक सीधे भगवान के मंदिर भगवान की भक्ति में तुरंत चला जाता है और एक ऐसा होता है जिसको रोज कहना पड़ता है, खगड़िया में कथा चल रही है, मुझे ले चलो। खगड़िया में कथा चल रही है, मैं चली जाऊं क्या? खगड़िया में कथा चल रही है, चलो तो सरी। एक दिन की सुनो, आधे घंटे की सुनो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, दुकान धंधा नौकरी सर्विस पानी सब करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में जाना है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खगड़िया में बिहार में कथा चल रही है, अपने क्षेत्र में कथा चल रही है, अपने से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है। चलो तो सरी, चलो तो सरी, एक बार कथा में पहुंचो तो सरी। एक झाड़ू से झाड़ झाड़ कर पानी को निकाल रही है और एक होता है तुरंत कह देता है अपने पास में कथा हो रही है, चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे खगड़िया तक लेकर चलता हूं, कथा सुनाता। और एक भगवान की अविरल भक्ति तक जा ही नहीं पा रहा। देवराज नामक ब्राह्मण जिसकी मां रोज कहती थी
देवराज की माता रोज कहती थी शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। पर आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांधकर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड लगने लगी, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए, मंदिर में जाकर छुपा। और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे, शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे, और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी कहलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो